बता दें कि बिहार की राजनीति से एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिर चिराग पासवान की मां को घर से किसने निकाला, दरवाजे पर ताला जड़ दिया, आखिर पूरा मामला क्या है, चिराग पासवान का इससे क्या संबंध है और आखिर चिराग पासवान के नाम के साथ जोड़कर इसको क्यों देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी और पशुपति कुमार पारस के परिवार के बीच संपत्ति का विवाद एक बार फिर से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। राजकुमारी देवी की संपत्ति पर पशुपति पारस के परिजनों ने मालिकाना हक जताया है और कमरों में ताला लगा दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपनी सौतेली मां के काफी करीबी माने जाते हैं और इसीलिए इस मामले को चिराग पासवान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सियासी लड़ाई की चर्चा तो काफी रही है, लेकिन अब एक बार फिर से इस परिवार में विवाद सामने आया है। लेकिन यह विवाद सियासी नहीं बल्कि आपसी संपत्ति बंटवारे का है और दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से जुड़ा हुआ मामला है। बता दें कि इस मामले के केंद्र में इस बार भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके परिजनों ने खगड़िया जिले के शहरबंदी गांव स्थित राजकुमारी देवी की संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताया है और उनके कमरों में ताला लगा दिया है, जिससे चिराग पासवान काफी आहत हैं और चिराग पासवान की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो राजकुमारी देवी ने पारस पासवान और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर घर से निकलने का आरोप लगाया है। खगड़िया के अलौली प्रखंड के शहरबंदी स्थित घर में ताला लगाने का मामला केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास भी पहुंच गया है। हालांकि इस मामले में राजकुमारी देवी ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है और जानकारों के अनुसार शहरबंदी के आवास के कुछ कमरों में पशुपति पारस के परिजनों ने मालिकाना हक जताते हुए ताला लगा दिया है। अब इस मामले में राजकुमारी देवी भी आहत है और चिराग पासवान के पास भी इस मामले को पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी वर्ष 1960 में ग्रामीण महिला राजकुमारी देवी से हुई थी। पासवान की उस वक्त जो उम्र थी वो मात्र 14 साल की थी, लेकिन बाद में रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को तलाक देकर साल 1983 में रीना शर्मा से दूसरी शादी कर ली थी। रीना पासवान अगर बात करें तो चिराग पासवान की मां रीना पासवान है, उन्हीं के पुत्र हैं चिराग पासवान। और अगर बात करें तो चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के पुत्र कहे जाते हैं और साथ ही साथ रीना पासवान के नाम से ही चिराग पासवान का जो नाम है वो चलता है। राजकुमारी देवी को चिराग पासवान की दूसरी मां माना जाता है। हालांकि चिराग पासवान राजकुमारी देवी को भी अपनी मां कहते हैं। वह अक्सर अपनी मां से मिलने शहरबंदी भी पहुंचते हैं। वही पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान दोनों ही दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, जिनसे राजकुमारी देवी की संपत्ति का विवाद चल रहा है। अब विवाद इतना बढ़ गया है कि घर में ताला तक जड़ दिया गया है और अब इस मामले को कहीं ना कहीं राजकुमारी देवी ने अपने बेटे यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास पहुंचाने का काम किया है और साथ ही साथ उन्होंने आश्वस्त किया है कि चिराग पासवान इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे और जो भी संपत्ति का विवाद है उसको काफी जल्दी से इसका निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो रीना पासवान जो कि चिराग पासवान के साथ रहती है और राजकुमारी देवी जो चिराग पासवान की पहली मां है, उनसे चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान का तलाक हो गया था, जिसके वजह से उन्होंने रीना पासवान से शादी की थी और उसके बाद रीना पासवान ने चिराग पासवान को जन्म दिया था। लेकिन अब जिस तरह से पशुपति पारस ने राजनीतिक लड़ाई को घर में छेड़ दिया है, उससे स्पष्ट है कि अब की बार चिराग पासवान भी शांति से बैठने वाले नहीं है, क्योंकि अपमान उनके माता का हुआ है, भले ही वो उनकी दूसरी माता है। अब देखने वाली काफी दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संपत्ति और घर के बंटवारे को लेकर क्या जवाब देते हैं। उनका जो भी बयान आने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण है और चिराग पासवान के पास इस सारे मामले को पहुंचा दिया गया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,